बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। लागू करो, यूजीसी का लागू करो, यूजीसी का लागू करो, यूजीसी का लागू करो। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारों की आवाज एक बार फिर सड़कों पर गूंज उठी है। अपना दल कमेरावादी के बैनर तले निकाले गए समता संकल्प मार्च ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और इस बार मामला सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूजीसी के नियमों तक पहुंच गया है। दरअसल अपना दल कमेरावादी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक लखनऊ की सड़कों पर उतरे। यह मार्च महापुरुषों महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की स्मृति में आयोजित किया गया था। इन सभी महान व्यक्तित्वों ने अपने समय में वंचित, पिछड़े और दलित समाज को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और आज उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश इस मार्च के जरिए दिखाई दी। बताया जा रहा है कि यह मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए कार्यकर्ता सामाजिक न्याय, बराबरी और आरक्षण के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। पूरे आयोजन का नेतृत्व पार्टी की नेता पल्लवी पटेल ने किया। अब सबसे अहम सवाल, आखिर यह मार्च क्यों निकाला गया? इसके पीछे दो बड़े मुद्दे सामने आए। पहला, आरक्षण और सामाजिक न्याय की लगातार उठती मांग, और दूसरा, हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी से जुड़े इक्विटी रेगुलेशन और उस पर हुए फैसलों को लेकर बढ़ती चिंता। और पकड़िए, देखिए बस डालो गई नहीं गई, अभी नहीं गई। मूर्ति में कुछ नहीं होना चाहिए। ना, मूर्ति खराब हो जाएगी। तुम ले जाओ, पीछे ले जाओ। रुको। अमर रहे मंडल, अमर रहे मंडल, प्रेस वार्ता के दौरान पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा कि यूजीसी से जुड़े जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, उनका असर सीधे तौर पर वंचित और पिछड़े वर्ग के छात्रों पर पड़ता है। उनका कहना था कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी नहीं होगी तो सामाजिक न्याय अधूरा रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर जो निर्णय लिया है वह सोच समझकर लिया गया फैसला है। यूजीसी पे रोक सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सोच समझ के लगाया है
और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा था उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। लेकिन जब तक इस देश में वंचित समाज, संविधान को मानने वाला, बाबा साहब ज्योतिबा फूले पीपी मंडल को मानने वाले लोग, वो वंचित समाज इस देश में है, तब तक लगातार सड़कों से लेकर सदन का संघर्ष हम करते रहेंगे। और पुनः इस बात को आपके बीच में से भी उठाते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं, हमारा हक है, हमको मुक्त धारा में लाने का एक अवसर है, वो हम लेके रहेंगे। चाहे इस देश की धरती हो, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सदन हो, चाहे रोजगार हो, अपना हक और हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे। और शिक्षा का अधिकार जो किसी भी व्यवस्था परिवर्तन को बदलने का सबसे मजबूत हथियार होता है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन भी सुप्रीम कोर्ट की फाइलों से निकाल करके इस देश की यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगा और स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लागू करवाएगी। लेकिन इसके बावजूद वंचित समाज अपने अधिकारों को लेकर सतर्क है और संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा, आरक्षण कोई भीख नहीं है, यह संविधान से मिला अधिकार है और इसे शिक्षा, नौकरियों और हर क्षेत्र में पूरी तरह लागू करना ही असली सामाजिक न्याय होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी बात सामने आई कि यह मार्च सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक और सामाजिक संदेश बन गया। जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए, उससे यह संकेत मिलता है कि आरक्षण, शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दे आज भी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पिछड़ों के आरक्षण के जनक बीपी मंडल साहब और शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म जयंती और पुण्यतिथि के इस उपलक्ष्य में अपना दल के तत्वाधान में आयोजित इस समता संकल्प मार्च में सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये बात तो सर्वविदित है कि इस देश और समाज का विकास और विकसित होने का रास्ता इस देश के संविधान के अनुरूप चलकर और सामाजिक न्याय को जमीनी तौर पर स्थापित करने से ही हो सकता है। लेकिन वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 100% रूप से बाबा साहब के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको तो पूजने का काम कर रही है, लेकिन उतनी ही गहरी मानसिकता से, गहरी सोच के साथ वो उनके विचारों को और उनके दिए हुए संविधान को मिटाने का भी कुत्सित प्रयास लगातार कर रही है। सिर्फ जिम्मेदार वो नहीं है, बल्कि जिम्मेदार वो भी हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर सत्ता पाई और आज उनकी भी जिम्मेदारियों पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जहां वंचित वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सरोकार को रखते हुए आगे जनहित के मुद्दों को उठाते हुए बाबा साहब के विचार, संविधान और उनके दिए बताए हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, ताकि इस देश में समता मूलक समाज को स्थापित किया जा सके और इस देश के आखिरी पायदान पर खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक वो समता और आजादी पहुंच सके। ताजा अपडेट यही है कि इस मार्च के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। आने वाले दिनों में यूजीसी नियमों और आरक्षण नीति को लेकर बहस और तेज हो सकती है। अलग अलग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। कुल मिलाकर लखनऊ में निकला यह समता संकल्प मार्च एक बड़ा संकेत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि नए दौर में और तेज होने जा रही है। अब सवाल यह है, क्या यूजीसी के नियमों में बदलाव से वंचित वर्ग के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं? आरक्षण और शिक्षा में बराबरी को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।